हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट, रेशनल नंबर। बच्चों, ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना। ये जो टॉपिक है रेशनल नंबर, ये क्लास 7th में भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा। याद कीजिए, मेमोराइज इट। ये क्लास 9th में भी आप लोगों को पढ़ना है। अब ये रेशनल नंबर क्या है, इसको पहले समझना जरूरी है। तो चलिए, रेशनल नंबर चैप्टर शुरू करने के पहले हम कुछ नंबर्स हैं उसको देखते हैं और शुरू करते हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, रेशनल नंबर। चलो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, रेशनल नंबर। बच्चों ध्यान से देखना, आप लोगों ने क्लास 6 और 7 में इस नंबर लाइन से भली भांति परिचित है। इस नंबर लाइन से भली भांति परिचित है नंबर लाइन। तो बच्चों, ये है जीरो। जीरो से राइट साइड में हम जाते हैं, सारे हमको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। ठीक है। ये जीरो से लेफ्ट साइड में हमको निगेटिव नंबर मिलते हैं। तो जो जीरो से लेफ्ट साइड में है, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। राइट साइड में हमको मिलता है पॉजिटिव इंटीजर। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं आप लोगों को, चैप्टर अभी शुरू नहीं किया हूं। देखो, नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं। यस। होल नंबर या नंबर है बच्चे, ध्यान रखना, उसमें जीरो ऐड होता है। और ये हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, ध्यान रखना, ये रेशनल नंबर है परिमेय संख्या। ये प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर, होल नंबर है पूर्ण संख्या। उसके बाद इंटीजर। बस रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों को। इंटीजर दो तरह के, निगेटिव जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ है, और पॉजिटिव जिसमें प्लस का साइन है। यहाँ पर नंबर लाइन बता दिया। चलिए, उसके बाद आप लोग फ्रैक्शन भी जानते होंगे। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी जानते होंगे, जैसे 1/2, 3/2, इस तरह से फ्रैक्शन। हम ये लेकर चल रहे हैं कि आप लोग इन सारी संख्याओं से परिचित हैं। तो अब बात आती है कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर क्या है? द नंबर which can be expressed in the form of p by q, expressed in the form of p upon q
आपको ब्रैकेट में दिखाना है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, कोमा क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक साथ और भी है, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, को प्राइम, इतना आपको लिखना है। तो इसका रेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ब्रैकेट में डालना है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। व्हाट इज को प्राइम? यू नो वेरी वेल। हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग जान रहे हैं, फिर भी एक बार डिफाइन करते हैं। को प्राइम के मतलब नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर ही हैं, लेकिन ऐसे दो नंबर पेयर जो आपस में को प्राइम बनाते हो, आपस में प्राइम बनाते हो। को प्राइम का एक्चुअल मीनिंग हो गया हुज हुज कॉमन 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 फैक्टर वन, ठीक है। जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा उसको बोलेंगे को प्राइम है। एग्जांपल जैसे 5 9, ये दो नंबर है। आप देखो ये तो प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपस में एक को प्राइम बनाते हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। 1 से 5 डिवाइड हो जाए 9 भी होगा, और कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेंगे। देयरफॉर 5 9 एक जो पेयर है एक को प्राइम बनाता है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 6 11, बहुत तरह से को प्राइम है। 6 और 11 का एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट्स वाई 6 एंड 11 आर को प्राइम। अंडरस्टैंड? चलिए, तो को प्राइम समझ गए। अब आते हैं, रेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया, को प्राइम समझ गए। अब आते हैं हम लोग डिफिनेशन क्या बोला, पी अपॉन क्यू, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना। तो 1/3 क्या हुआ, ये 1 इंटीजर है, 3 इंटीजर, तो 1/3 क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। ए नंबर है, ध्यान रखना, NUMBR। चलो 5 है, क्या ये रेशनल नंबर है? हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये देखो पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए था, ए इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, इसलिए 5 भी क्या है, रेशनल नंबर है, नंबर, ठीक है। 0 क्या है, 0 क्या है, रेशनल नंबर है, यस 0 इज रेशनल नंबर। 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, या 0/5 कर सकते हो, या 0/ कुछ भी लिखो, समथिंग। 0 न्यूमरेटर में रहेगा तो वो 0 कर देगा, तो इसको भी हम 0 को भी पी बाई क्यू के रूप में, हम पी बाई क्यू के रूप में हम लिख पा रहे हैं। दैट्स वाई 0 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। कोई और नंबर ले लो, -5/3, -5 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, -5/3 क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। और कोई नंबर सोचो, आप जितने भी अभी तक नंबर पढ़े हो, क्लास 5 6 7 8 तक, अभी तक सारे नंबर जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। इसका रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन क्यों हुआ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल नंबर, क्यों? इसके आगे आप लोगों को पढ़ना है इरेशनल नंबर, और फिर इन रेशनल और इरेशनल को दोनों एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं रियल नंबर, जो आपको क्लास 9th में मिलेगा। रियल नंबर याद कर लेना, रियल नंबर, ठीक है। ये नंबर है बच्चों, ध्यान रखना, मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा क्लास 9th में, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग रहते हैं रेशनल नंबर पर। तो आपने क्या सीखा अभी तक? ये रिवीजन है, अभी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। क्या सीखा अभी तक आपने?
सारे नेचुरल नंबर ए होल नंबर, सारे इंटीजर, देखो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में आ गया, होल नंबर इंटीजर्स के अंदर में आ गया, और ये सारे जो है ये रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। तो बच्चों जितने भी नेचुरल नंबर है रेशनल नंबर है, जितने भी होल नंबर है रेशनल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स हैं रेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल नंबर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। आपका क्लास 8 का यहीं से शुरू है। आज कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर 1 फिनिश कर दूंगा, प्रॉपर्टीज। तो रेशनल नंबर, पहला हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं समवृत्त गुणधर्म। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ध्यान देंगे। कोशिश करो आप लोग इंग्लिश के टर्म को, इंग्लिश के जो वर्ड हैं इसको सीखो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, कोई अंतर नहीं है। चलो अब देखना है यहाँ पर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। तो रेशनल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गए, सारे फ्रैक्शन आ गए, ये सारे तो रेशनल नंबर हैं। तो इनका जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है इसको समझना है। अब क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान दो। अब यहां पर हम ए ले रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, आप होल नंबर, होल नंबर ये बहुत इजी है, आप लोग समझो। ये बोल रहा है कि क्या दो होल नंबर को आपस में ऐड करोगे तो क्या होल नंबर आएगा, देख लेते हैं। एडिशन करके देखो, एडिशन देखो 5 में, देखो यहां पर बच्चों ध्यान रखना होल नंबर की बात हो रही है, ध्यान रखना होल नंबर क्या है। ठीक है, +7, ये दो होल नंबर है ना बच्चों। देखो क्या 12 आया, ये क्या होल नंबर आया, यस, दो होल नंबर का एडिशन होल नंबर आया, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एडिशन जो है, अभी हम, तो होल नंबर क्या होगा, इसको बोलता है आपकी किताब में क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन मीन्स जो होल नंबर है, ये यहां पर होल नंबर आप ऐड कर सकते हो, यहां पर होल नंबर, होल नंबर, ये होल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब जो होल नंबर है वो एडिशन के लिए क्लोज्ड है, संवृत है। मीन्स कि दो होल नंबर को ऐड करने से हमको होल नंबर मिल रहा है, इसी को बोल रहा है कि ये क्लोज्ड है। ठीक है, अच्छा सब्ट्रैक्शन के लिए देख देखो तो, सब्ट्रैक्शन के लिए करके देखो तो, सब्ट्रैक्शन के लिए करके देखो तो, दो होल नंबर को रखो, सब्ट्रैक्शन करो, इसी लो बोलो 5 - 7, 5 - 7 तो -2 हुआ, तो -2 तो होल नंबर नहीं है। तो क्या आप सोचो कि ये जो होल नंबर है, ये सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होल नंबर आ रहा है। अगर सब्ट्रैक्शन करने से होल नंबर आया तो हम बोलेंगे कि वो क्लोज्ड है। ठीक है, अगर नहीं आया तो बोलेंगे नॉट क्लोज्ड। तो अब बोलेंगे कि होल नंबर, ठीक है, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब जो सब्ट्रैक्शन का जो है रूल 5 - 7 = -2 आ गया, होल नंबर नहीं आया, इंटीजर आ गया, तो बोलेंगे कि होल नंबर, WN लिख देता हूं होल नंबर को। ठीक है, होल नंबर नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड अंडर, अंडर
सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन लिखना, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो आप मल्टीप्लीकेशन करके देखो। मल्टीप्लीकेशन करके देखो, इन्हीं दो नंबर को लो। हम इन दो नंबर को क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि हम होल नंबर का क्लोजर टेस्ट कर रहे हैं। हम होल नंबर का क्लोजर टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम होल नंबर ही ले रहे हैं। चलो यहां पर आप दूसरा नंबर ले लो। होल नंबर ही लेना है, ध्यान रखना है। तो चलो जीरो एक होल नंबर ले लिया, इंटू अभी हमने मल्टीप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, क्लोजर टेस्ट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का। तो अब एक और नंबर ले लो, 9 ले लो। एक क्या आया देखो तो, जीरो आया। जीरो होल नंबर है कि नहीं बच्चों? एक और ले लो, 5 इंटू 10 ले लो, 50। ये देखो ये होल नंबर आ रहा है कि नहीं? इट मीन्स जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, तो जो होल नंबर है वो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। संवृत है, क्लोज है, मतलब मल्टीप्लाई करने से हमको होल नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। अच्छा डिवाइड करके देखो, अब डिवीजन करके देखो। डिवीजन, डिवीजन के लिए क्या हो रहा है? दो होल नंबर लो, होल नंबर ही लेना है, क्योंकि अभी हम होल नंबर के क्लोजर टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए होल नंबर ही लेना है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो एक होल नंबर लो 1, डिवीजन करना है 5। क्या आया? ये होल नंबर आया नहीं, ये तो फ्रैक्शन आ गया। और ले लो, ध्यान रखना कि हम कुछ भी होल नंबर लोगे तो एक हमेशा होल नंबर ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 लिया होल नंबर और 5 लिया, ये तो फ्रैक्शन आ गया। मान लो आप बोलोगे कि 10 ले लो सर ऊपर है और नीचे 5 ले लो, ये डिवाइड होकर 2 आ जाएगा। नहीं, तो ये तो 10 और 5 लेने से तो ऐसा हुआ, और 1 और 5 लेने से नहीं हुआ। इसका मतलब कि एक डिवीजन के लिए क्लोजर नहीं है, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तब यहां से समरी निकालो, किसके किसके लिए क्लोज हुआ होल नंबर, किसके किसके लिए क्लोज हुआ? एडिशन के लिए हुआ और मल्टीप्लीकेशन के लिए हुआ, ठीक है। किसके लिए नहीं हुआ? सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हुआ और डिवीजन के लिए नहीं है। तो देख लो यहाँ पर डिवीजन के लिए नहीं हुआ, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोज हुआ, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हुआ, एडिशन के लिए क्लोज हो गया। समझ गए? एक क्लोजर टेस्ट हुआ किसका? होल नंबर का। नेक्स्ट, नेक्स्ट बी में इंटीजर ले लो। अभी इंटीजर का क्लोजर टेस्ट कर रहा हूं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का पहले एडिशन करके देखो। एडिशन, दो इंटीजर लेना है, दो इंटीजर, ठीक है। अभी इंटीजर लेते समय ध्यान रखना है, निगेटिव और पॉजिटिव दो इंटीजर होता है, तो कोई भी इंटीजर लो। तो मान लो मैंने ले लिया -5, ठीक है। अभी ऐड कर रहा हूं, एक इंटीजर पॉजिटिव ले लो, 8 ले लिया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आया बच्चों? देखो देखो 3 आया। 3 इंटीजर है कि नहीं? देखो 8 इंटीजर, 8 भी इंटीजर, ये भी आया, क्या हुआ? इंटीजर। इट मीन्स, इट मीन्स ये जो इंटीजर है, इंटीजर, इंटीजर की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इंटीजर, ठीक है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। अभी बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ लेना कि है कि नहीं है, ये लोग आप लोग समझना। बच्चों आप लोग ना बस एक्सरसाइज के ऊपर जाते हो, बुक को आप लोग स्टडी किया करो डिटेल में, टाइम दो। कभी बुक जो चैप्टर एक्सरसाइज के पहले चैप्टर में क्या क्या है उसको आप थोरोली एक बार स्टडी करके तो देखो कि आपके बुक में क्या क्या है, उससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। चलिए अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, किसका सब्ट्रैक्शन करेंगे हम? इंटीजर। अभी हम इंटीजर के बाद इंटीजर का क्लोजर टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखना अभी क्लोजर टेस्ट है। चलो सब्ट्रैक्शन करो, वो इसी दोनों को लो, -5। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 8 को। देखो क्या आया आपका आंसर, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, -5 और ये -8 हुआ।
दैट इज इक्वल टू -13। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इसको उल्टा करके देखते हैं। इसको उल्टा करके देखते हैं। 8 को पहले लेना है आपको। आपने क्या लिया, -5 और 8 के लिए चेक किया आपने, -5 और 8 के लिए। यहां पर आपने क्या किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन किया। अब 8 को पहले रख दिया, 8 और माइनस, ठीक है, क्या आपको माइनस करना है, -5 को, तो ये हो गया 8 और ये +5 हो गया। ठीक है, देखना ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये क्या हो गया 13। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इसका मतलब कि ये इंटीजर आ रहा है। यहाँ पर भी आप इसको पहले इसको बाद में करके देखोगे तो यही आएगा। और यहाँ पर देखो, इसका मतलब कि ये भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन लिख लेना। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड है। ठीक है, आप अभी आप मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, मल्टीप्लिकेशन, चलो आप दो इंटीजर ले लो, चलो -5 है और कुछ भी लो, -8 ले लूं, चलो -8 ले लिया। टेस्ट करके देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ठीक है, चलो -5, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है -8 का, ये क्या आया, 5 8 जा 40, ये दो माइनस साइन है, प्लस हो गया। ठीक है, ये इंटीजर था, ये इंटीजर था, क्या आया आपका, इंटीजर आया। इसका मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज है, समझ गए। हाँ, तो लिखेंगे क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्या क्या क्लोज्ड है, इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर्स क्लोज्ड, यहाँ इंटीजर्स लिखना पहले, इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। चलो ठीक है, अब डिवीजन टेस्ट करो, डिवीजन टेस्ट करो, इन्हीं नंबरों को लो, -5 और -8, इन्हीं दो नंबर को लो। अब डिवाइड करके देखो, -5 डिवाइडेड बाई -8, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका तो 5/8 हो गया। 5/8 क्या इंटीजर है, नहीं, ये तो फ्रैक्शन आ गया, समझ गए। देखो, ए इंटीजर, ए भी इंटीजर, लेकिन दो इंटीजर्स का हम अगर डिवीजन कर रहे हैं तो ये तो फ्रैक्शन आ गया। ये तो 5/8 तो रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, रेशनल नंबर को क्यों बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये आ गया रेशनल नंबर, फ्रैक्शन के रूप में आ गया, तो ये बोलेंगे कि नॉट क्लोज, क्लोज्ड अंडर अंडर डिवीजन, नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अभी आप लोग का बुक ओपन करके देखता हूं क्या क्या दिया बुक में। तो आपने क्लोजर टेस्ट किया किसका किसका, होल नंबर का, इंटीजर का किया। अब आप रेशनल नंबर का करके देखो, अभी आप रेशनल नंबर का करो, सी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर ध्यान रखना P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर बता दिया हूं। अब दो रेशनल नंबर आप ले लो, कोई भी सोचो, -1/2, चलो ठीक है, एक और रेशनल नंबर लो, 5/3, चलो 5/3 ले लिया, ले लिया। चलो अब इसी का हम टेस्ट करेंगे, अभी इन्हीं दो नंबर का अभी हम टेस्ट करेंगे, पहले एडिशन टेस्ट करेंगे, एडिशन, जोड़ो दोनों को, -1/2 प्लस 5/3, देखो क्या आ रहा है, एलसीएम 6 हो गया, ये तो मालूम है ना आप लोगों को, चलो अच्छी बात है, -3 प्लस 10, 7/6, 7/6 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, -1/2 रेशनल नंबर था, ये रेशनल नंबर था। देखो इसका एडिशन करने से जो आया, ये क्या रेशनल नंबर आया, यस, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड,
अंडर, ठीक है, एडिशन। बच्चों इसके आगे मैं इसका सब्ट्रैक्शन टेस्ट कर लेना, मल्टीप्लिकेशन टेस्ट करना, डिवीजन टेस्ट करना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी कोशिश करो। अब हम लोग सब वही आपका बुक में दिया है, देख रहे हैं ना, क्लोजर टेस्ट किया है, एक किसका किया है, होल नंबर का किया है, ठीक है। आप लोग बुक एक बार जरूर पढ़ें। देखो बच्चों, अभी आपका दिया है बुक में, बोल रहा है कि ट्राई दीज, तो ट्राई दीज में आप देखो, ट्राई दीज में ये देखो नंबर क्या दिया है, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और क्लोज्ड अंडर है कि नहीं ये आपको बताना है। तो देखो रेशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोज था ना, होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज था, मल्टीप्लीकेशन के लिए अभी आप बना के देखोगे ये भी आएगा यस, ठीक है। डिवीजन के लिए ये बोल रहा है कि नहीं, रेशनल नंबर बोला, डिवीजन के लिए नहीं, करके देखो, करके देखो, डिवीजन के लिए बोल रहा है, रेशनल नंबर नहीं है। चलो रेशनल नंबर का क्लोजर टेस्ट करके देखो आप लोग, एक रेशनल नंबर ले लो कोई भी, -1/2, चलो ले लिया, और एक दूसरा रेशनल नंबर 5 ले लो। अब दोनों को डिवीजन करके देखो, 5 भी तो एक रेशनल नंबर है, डिवीजन करके देखो, -1/2 रेशनल नंबर, डिवीजन का साइन 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1, -1/2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन हुआ, डिवीजन का साइन चेंज हुआ, तो 1/5 हुआ, ये क्या हो गया, -1/10 हो गया, ये तो रेशनल नंबर आ गया। यहाँ बोल रहा है नो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो, अब ये जितने भी आप रेशनल नंबर लोगे वो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन रेशनल नंबर में जीरो भी होता है। अगर आप -1/2 लेते हो एक नंबर और दूसरा नंबर 0 ले लेते हो, अब इसका डिवीजन करके देखो, -1/2 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड। इसीलिए रेशनल नंबर जो है एडिशन के लिए क्लोज नहीं है। एक और एग्जांपल लो, एक रेशनल नंबर 5 ले लो, 5 एक रेशनल नंबर बताया ना, दूसरा नंबर 0 ले लो, तो 0/5 तो ये 0 हुआ, ये तो आ गया रेशनल, रेशनल, लेकिन 5/0 करके देखो तो अनडिफाइंड आ रहा है, यूडी, यूडी मतलब अनडिफाइंड। तो बच्चों अब ध्यान रखना, अनडिफाइंड किसको बोलते हैं, मैथ में न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिन्यूमरेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 5/0 किया आपने तो इसको बोलना यूडी, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, इसीलिए नो लिखा है। चलो नेक्स्ट, इंटीजर के लिए एडिशन किया था इंटीजर का, तो क्या वो क्लोज था, यस था, यस था। सब्ट्रैक्शन किया था, यस था। मल्टीप्लीकेशन किया था, यस था। और इंटीजर्स का डिवीजन करोगे तो यही होगा, यही 0, एक इंटीजर 0 ले लोगे तो समथिंग/0, तो अनडिफाइंड होगा, इसीलिए ये सही है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। होल नंबर के लिए क्या देखा आपने, एडिशन करने से क्या हो रहा है, यस, सब्ट्रैक्शन करने से नो, मल्टीप्लीकेशन करने से यस, और डिवीजन करने से नो, ठीक है। चलिए नेचुरल नंबर के लिए देख लो, एडिशन यस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लीकेशन बताओ, नेचुरल नंबर का दो नेचुरल नंबर लो, मल्टीप्लाई करो, नेचुरल नंबर आएगा, यस सही है। डिवाइड करके देखो, नहीं, वो फ्रैक्शन भी आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा, इसलिए नो। तो ये आपका फेल हो गया, ट्राई दिस, ठीक है। तो ये क्लोजर टेस्ट था। अभी हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज
और मोस्ट इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक, अरिथमेटिक यहां जोड़ लेना, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब अंकगणित का, अरिथमेटिक प्रॉपर्टी फॉर ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, इसमें सी भी जोड़ लो, ए बी सी, ए रियल नंबर यहां पर आएगा, रियल नंबर, ठीक है। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, और मेमोराइज कर लेना, ये हमेशा काम आएगा बच्चों, ध्यान रखना। पहला है कम्यूटेटिव लॉस, LAWS, कम्यूटेटिव लॉज। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए वर्क करता है, ओनली एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो देखना इसमें 2 आता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में बोल रहा है कि ए आप प्लस बी करोगे तो आपको ए बी प्लस ए करोगे तो भी सेम ही आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और बी को ऐड करो तो वही आएगा वैल्यू जो बी और ए को ऐड करोगे। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। सेम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या बोल रहा है, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट वही आएगा जो बी और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ। तो अब यहां पर देखो बच्चों, ध्यान रखो, जब हमने कम्यूटेटिव लॉ को यहां पर जब मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, जब अपना माइंड में बैठा लिया, तो अब अभी कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए आएगा। तो वहां जब आप चेक करोगे, होल नंबर रखोगे, आप इंटीजर रख के देखोगे, वहां कम्यूटेटिविटी जब चेक करोगे तो वहां आपको एडिशन के लिए ही सही मिलेगा, एडिशन के लिए ही सही मिलेगा। जब आप टेस्ट करोगे मल्टीप्लीकेशन के लिए सही मिलेगा, एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी टेस्ट करेंगे, देख लेना। इसलिए आप यहां पर एक बार मेमोराइज जो कर लिया तो उसको भूलना नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ किसके किसके लिए होता है, एडिशन, और यहां पर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज, अब एसोसिएटिव लॉज एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। तो यहां पर देखो एसोसिएटिव लॉ में 3 रियल नंबर जुड़ते हैं, ए बी और सी। ए बी सी रियल नंबर है, ध्यान रखना, रियल नंबर आगे क्लास 9th में आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए, तो एक पहला इसमें क्या बोल रहा है, एडिशन के लिए, एडिशन क्या बोल रहा है कि ए को और बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखो, तो ए इसका जो वैल्यू उतना ही आएगा जितना कि आप ए और बी को ब्रैकेट में रखो, अब बाद में सी को ऐड करो। इट का मीन्स कि एक रियल नंबर है, उसको बी और सी रियल नंबर को ऐड करो और उसके बाद ए को ऐड करो, तो इसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना ए और बी को ऐड करो और फिर बाद में सी को ऐड करो। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन। ये बोल रहा है ए को मल्टीप्लाई करो बी सी से, इसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना कि ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करो और बाद में सी को मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन हटाकर, मल्टीप्लीकेशन का साइन हटाकर भी आप लिख सकते हो, ए ब्रैकेट में बी सी इज इक्वल टू ए बी, ऐसे भी साइन मैंने हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहला है एडिशन के लिए,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन के लिए ए बोला कि ए बी प्लस सी, ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहा है कि आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन है प्लस करो, और फिर अगेन ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है किसके लिए? एडिशन, यहाँ एडिशन है ना। अच्छा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसा ही है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? ए और यहाँ पर बी माइनस सी, तो ए हो गया ए बी माइनस ए सी। ठीक है, इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जब आप टेस्ट करोगे तो यहाँ पर कोई भी आप रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर रख के आप देखोगे तो ये देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट करके देखो, ये आपके ऊपर छोड़ दिया, टेस्ट करके देखना। चलो हम एक टेस्ट करके देखते हैं। चलो हमने ए को मान लिया, कुछ भी मानो, क्या 5 है, बी को मानो 1/2, चलो ठीक है, सी को मानो -5/2, बहुत इजी मान लिया। चलो टेस्ट करो, तो यहाँ पर रखो, पहला है एडिशन में। ठीक है, एडिशन में फर्स्ट एडिशन के लिए हम कर रहे हैं, एडिशन फर्स्ट एडिशन टेस्ट कर रहे हैं। तो देखो ए का वैल्यू रखो 5, ब्रैकेट बी का वैल्यू 1/2 प्लस, ठीक है, -5/3, तो यहाँ प्लस का साइन है, एफ सी माइनस है तो -5/2 आप डायरेक्ट लिख दो। देखना इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 5, ब्रैकेट के अंदर में क्या है 1/2 -5/2, इसको करने की जरूरत है 2, 1 - 5 इक्वल टू 5, ब्रैकेट के अंदर में हो गया आपका, ठीक है, -4/2 इक्वल टू क्या हो गया 5, ब्रैकेट में क्या हो गया -2, क्या आया -10। चलो अब राइट साइड वाला टेस्ट करके देखो। राइट साइड वाला, राइट साइड में क्या है, ए बी, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई है। ए क्या है जी, ए क्या है 5, बी क्या है जी आपका 1/2, फिर साइन क्या है जी प्लस, ए और सी है, ए कितना है जी आपका 5 है, ठीक है, सी कितना है जी आपका, सी कितना है आपका, देखो देखो -5/2। अब इसका देखो वैल्यू, ए एल एच एस था, एल एच एस, ए आर एच एस है, ठीक है, आर एच एस, ए लेफ्ट हैंड साइड, ए राइट हैंड साइड, करके देखो तो 5 × 1/2, 5/2 हुआ। अब एक बच्चों अगर कैलकुलेशन जिसको नहीं आ रहा है तो मेरा चैनल पर वो फंडामेंटल मैथमेटिक्स का वो डाल रखे हैं वीडियो, जाकर वहां से लाभ ले सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, जब यहाँ से शुरू किए हैं तो हम पीछे अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको यहाँ से आगे बढ़ना है। जो वीक बच्चे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो मेरे चैनल पर जाए और वहां से फंडामेंटल मैथमेटिक्स की जो वीडियो है उसको देखें और वहां से सीखें। चलिए, अब ये क्या हुआ देखना, प्लस है, 5 × 25/2, ये माइनस हुआ ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो, 25/2 इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 हुआ, F5 - 25 इक्वल टू क्या हो गया, -20/2 इक्वल टू -10। इट मीन्स ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, ये एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप इसी तरह से टेस्ट करो। आप मेहनत करो, ठीक है, सब आएगा। चलो अब आते हैं आपके बुक में। देखो आपके बुक में यहाँ दिया है, ये सब टेस्ट किया हुआ है, ठीक है, एडिशन के लिए करके देखा, सब्ट्रैक्शन के लिए किया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए किया है, डिवीजन के लिए किया है। आपके बुक में सब टेस्ट किया हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों अपने बुक को लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ो, समय दो आप लोग। देखो ये क्या है, कम्यूटेटिव फॉर्म, मतलब कम्यूटेटिव लॉ दिमाग में आ रहा है। कम्यूटेटिव लॉ, ओ दो ए और बी के लिए a + b = b + a, वो तो एडिशन के लिए है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए a × b = b × a, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैंने तो डिवीजन के लिए बताया नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी नहीं बताया। इट मीन्स एक कम्यूटेटिव लॉ, ए और बी कम्यूटेटिव लॉ केवल एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है।
तो आप लोग टेस्ट करके देखना, सब्ट्रैक्शन के लिए भी टेस्ट करना और डिवीजन के लिए भी करना, नहीं आएगा। केवल एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ है और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखिए ट्राई दीज, तो आपने देखो, और मैंने क्या बोला था कि ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, ए और बी रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के अंदर में सारा आ गया, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल सारे आ गया। तो अब यहां पर केवल ध्यान रखना किसके किसके लिए कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होगा, केवल एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, बाकी को आप काट देना। चलो एडिशन है तो ए यस होगा, यस यस, समझ गए। इसलिए हम पहले आपको बताए थे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले हम बता दिए हैं। अब उस आधार पर इसको ट्राई करके देखो, बिल्कुल सही आएगा। अच्छा सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता ना, नहीं होता ना, तो नो नो नो, ठीक है। एक कोई भी नंबर हो, रेशनल, इंटीजर, होल, कोई भी नंबर, हमने ए और बी को क्या बोला, रियल नंबर, जो कि रियल नंबर क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हम बता दिए कि सारे रियल नंबर के अंदर में आते हैं। फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं, आप लोगों को करा दे रहा हूं, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और जितने भी रेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर है। एक इरेशनल नंबर भी है जो क्लास 9 में पढ़ना है, स्क्वायर रूट के अंदर 2, स्क्वायर रूट 3, वो सब इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर सीख गए आज, और इरेशनल, ये दोनों मिलके पूरा क्या बनाता है, रियल नंबर। तो मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक प्रॉपर्टी जो मैंने बताया, 3 को क्या क्या बताया, कम्यूटेटिव लॉस, एसोसिएटिव लॉस, ठीक है, और एक बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो किसके किसके लिए है वैलिड, उसको ध्यान रखना। तो ये अभी कम्यूटेटिव लॉ की बात हो रही है। तो बताओ एडिशन के लिए होता है तो सभी यस हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है सारे नो हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है ना, यस यस यस, कोई दिक्कत, एडिशन के लिए नहीं होता है ना, नो नो नो, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, ये एसोसिएटिव लॉ का टेस्ट है, यहाँ पर आपको बुक में दिया है। तो एसोसिएटिव लॉ में बता दिया किसके किसके लिए होता है एसोसिएटिव लॉ, मालूम है, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए और बी को जोड़ो फिर बाद में सी को जोड़ो, बात एक ही है। उसी तरह ए को मल्टीप्लाई करो बी और सी के मल्टीप्लाई से, या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करो, सी को बाद में मल्टीप्लाई करो, ये है एसोसिएटिव लॉ। तो बताओ एसोसिएटिव लॉ किसके किसके लिए एप्लीकेबल हुआ, एडिशन के लिए हुआ, मल्टीप्लिकेशन के लिए हुआ, ठीक है। चलो अब इस तरह से एसोसिएटिव और किसके किसके लिए, एडिशन के लिए यस है ना, बहुत अच्छा, यस यस यस, सब्ट्रैक्शन के लिए नो है ना, नो नो नो, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, यस है ना, यस 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 यस, डिवीजन के लिए नो है ना, नो नो, समझ गए बच्चे, समझ गए। चलो एक टेस्ट करके दिखाता हूं एसोसिएटिव लॉ का। ये मान लो बच्चों कुछ भी, क्या मान लें, -5, बी मान लो कुछ भी, बोलो 1/2, 1/2, सी मान लो कुछ भी -5/4, -5/4। चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो पहला एसोसिएटिव लॉ बताओ, पहला एसोसिएटिव लॉ क्या था, ए प्लस और बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी को ऐड करो और बाद में सी को ऐड करो, ठीक है। चलो टेस्ट करते हैं, ए लेफ्ट हैंड साइड है, ए राइट हैंड साइड है, ठीक है। हम LHS लेके चल रहे हैं, LHS, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलो ए प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू पुट करो -5 प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी, बी कितना है 1/2, सी कितना है -5/2, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। चलो प्लस, और ये जो सी है इसको इसको -5/4 है, -5 प्लस 1/2, ठीक है। और ये देखो यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन कर ही दो, 5/4। जिसको ये साइन को लेकर प्रॉब्लम है ना बच्चों, वो मेरा फंडामेंटल मैथ जाके देखो, -5 प्लस ये 4 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 4, ठीक है। ये 2 -5 इक्वल टू, मैं यहाँ चल रहा हूँ -5 प्लस
ब्रैकेट के अंदर में क्या हुआ, -3/4। ठीक है, ए ब्रैकेट अभी देखो ए -5, ए ब्रैकेट हटेगा अभी, तो ए -3/4। इसके नीचे 1 करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ए 4 हो गया, और ये हो जाएगा 4 -20 -3। बच्चों क्या हुआ, -23/4। ये क्या आया आपका लेफ्ट साइड में, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आया। चलो अब राइट साइड में देख लेते हैं। राइट साइड में देख लेते हैं, RHS 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 राइट साइड में देखना भाई, यहाँ पर पहले ए का वैल्यू रखेंगे -5 प्लस बी का वैल्यू रखेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर। चलो ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। फिर क्या है, प्लस सी क्या है, -5/4 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो, तो इसके नीचे 1 कर दो। ठीक है, तो एलसीएम 2 हुआ, ए -10 हुआ +1। ठीक है, ध्यान रखना है ब्रैकेट। और देखो ए माइनस यहाँ है ना, यहाँ प्लस है, तो ए माइनस यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू -10 + 1 बताना बच्चों कितना हुआ, -9/2 और ये -5/4 इक्वल टू, देखो और एलसीएम हुआ 2 9 जा 18 -5 इक्वल टू, देखो -18 और -5 -23/4। ठीक है, इक्वल आ गया, तो बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से हम एसोसिएटिविटी हम टेस्ट कर लिए। ठीक है, इस तरह से हम एसोसिएटिविटी हम टेस्ट कर लिए। तो किसके लिए वैलिड है, यहाँ बता दिया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का टेस्ट आप लोगों का देखता हूँ दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का टेस्ट यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, आगे दिया होगा। चलो बच्चों, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी टेस्ट कर सकते हो। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, उसी तरह माइनस के लिए भी वैलिड है। इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके लिए वैलिड है, अब टेस्ट करके देख लेना। ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो मैं आपको बता दिया, देख ध्यान रखना। अब दो चीज आप लोगों को बताना रह गया। इसी चैप्टर में आप लोगों को एक दिया है कि ये जीरो क्या है, ये इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों कि किसी भी नंबर में आप जीरो को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसकी वैल्यू ज्यों के त्यों उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी। जीरो को एडिटिव मतलब ऐड करने से उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी, इसीलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहा है। समझ गए, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोल रहा है, किसी भी नंबर में जीरो जोड़ दो, किसी भी नंबर में जीरो घटा दो, वो नंबर सेम ही रहेगा, इसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी। क्लियर है। ये वन क्या है, इसको बोल रहा है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मीन्स वन को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी। जैसे 10 है, उसको मल्टीप्लाई करो 1 10 ही हुआ, उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी, उसकी आइडेंटिटी में कोई अंतर नहीं, कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इसको योगात्मक पहचान बोलते हैं और इसको गुणात्मक पहचान बोलते हैं। ठीक है, एक और दो चीज बता देता हूं आप लोगों को। ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, और वो दूसरा हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक चीज और होता है, बता देता हूं, चौथा देखो, एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है उसका साइन उल्टा हो जाएगा। इनवर्स का मतलब हुआ उल्टा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने से उसका वैल्यू जीरो आ जाए, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स।
मतलब उसका एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होना चाहिए, वैल्यू वैल्यू 0 कर दे। जैसे 5 है तो आपको 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, इसका साइन चेंज कर दो तो ये -5 है। ये देखो 0 बना दिया। मान लो आपके पास एक -1/2 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +1/2। देखो ऐड करने से इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो इसी को बोल देते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि उसका केवल साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट है चौथा। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 पर आएंगे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब है कि किसी नंबर में उस किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, वैल्यू को 1 करना है, वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स में वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। ऐड करने, एडिटिव मतलब ऐड करके, मल्टीप्लीकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई करके। देख इस वर्ड को पकड़ो, मल्टीप्लीकेटिव, ठीक है, मतलब गुणात्मक, समझ गए ना। और एडिटिव का मतलब क्या हुआ, योगात्मक, जोड़ने से। तो वहां पर 0 आना चाहिए जोड़ने से। और मल्टीप्लीकेट मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है, उसका आप रेसिप्रोकल कर दो, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो आप देखो एग्जांपल ले लो, जैसे आपको बोलेगा 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपको क्या बोलना है, 1/5। ये 5 का मल्टीप्लीकेटिव, देखो मल्टीप्लाई करने से 1 आ गया। ठीक, आपको मान लो 2/3 दिया है, इसको बोला इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा बताओ, तो 3/2 इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। समझ में आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है। अब आते हैं आपका एक्सरसाइज 1.1। देखो एक्सरसाइज को ध्यान से। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस प्रॉपर्टी के केवल नाम बताना है। देखो तो -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू माइनस, एक कौन सा प्रॉपर्टी है, ओ कौन सी प्रॉपर्टी है, ध्यान में आ रहा है। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मल्टीप्लीकेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, ए है बी है, अब ए बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके किसके लागू होता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन है, ए पहले बाद में, देखो ए पहले ए बाद में। समझ में आ गया। तो एक क्या है, इसको इसको आप पहले को क्या बोलोगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन बता देना। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखो -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -30। वो देखो यहाँ पर टर्म चेंज कर दिया ना, सेम हो गया इसी जैसा। तो ये भी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, CL कम्यूटेटिव लॉ और मल्टीप्लीकेशन M। ठीक है, इसका देखो तीसरा देखो, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ओ मैं अभी बताया जस्ट, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बता देना इसको, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, चलो दूसरा, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। ये कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको कंप्यूट करने के लिए आपको बता रहा है, कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4। देखो ए है, ए बी है, सी, ये 3 नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहां पर देखो इसको एज बोल रहा है कि इसको इसके जैसा। इसको मैंने कौन सा आपको प्रॉपर्टी बताया था, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। इसको देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी, ध्यान रखना बच्चों, वो ए है पहले और मल्टीप्लाई है और बाद में है बी इंटू सी इक्वल टू ए। अब बी को मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में सी का मल्टीप्लाई। ये तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुआ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, अब बताओ। रेशनल नंबर का हम दो प्रोडक्ट
आप टेस्ट किया था क्लोजर टेस्ट में, तो दो रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करने से हमको रेशनल नंबर मिलता है ना, डिवीजन करने से नहीं मिलेगा। इसलिए कि अगर रेशनल नंबर का डिवीजन में अगर हम एक रेशनल नंबर 0 ले लेते हैं तो समथिंग अपॉन 0, तो वो क्लोजर टेस्ट में वो फेल हो गया था डिवीजन के लिए, ठीक है। लेकिन दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट करने से, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, बच्चों ध्यान रखना, मैथ में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो करने से हमको क्या मिलता है, रेशनल नंबर। तो इसका क्या यहाँ पर फिल होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 एज वेल एज द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 इज हियर बाय फिनिश्ड। बहुत जल्द ही हम चैप्टर 2 लेकर आएंगे। थैंक यू बच्चों, मेरे इस प्रयास को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।